नमस्कार, दिशा चैनल की खास पेशकश राजिम कुंभ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास हो रहे राजिम कुंभ की हर वो खबर जिसका सरोकार आपसे है। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। राजिम कुंभ आए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने श्रद्धालुओं को दिया शुभकामना संदेश। कहा, आने वाले दिनों में विश्व भर में फैलेगी मेले की ख्याति। राजिम कुंभ ने देश भर में बनाई धर्म, कला और संस्कृति की त्रिवेणी के रूप में पहचान। विश्वास और पवित्रता का दूसरा नाम है राजिम कुंभ। मेला आने वाले श्रद्धालुओं को नहीं होगी कोई मुश्किल। प्रशासन ने किए चाक चौबंद सुरक्षा के बंदोबस्त। छत्तीसगढ़ के धार्मिक आयोजन राजिम कुंभ 2013 ने देश भर में धर्म, कला और संस्कृति की त्रिवेणी के रूप में अपनी पहचान बना ली है। राजिम कुंभ ने छत्तीसगढ़ को देश भर में एक नई ख्याति दी है। छत्तीसगढ़ वासियों के विश्वास और पवित्रता का दूसरा नाम है राजिम कुंभ। देश में होने वाले 4 कुंभ इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक के अलावा राजिम कुंभ की ख्याति भी देश दुनिया में फैली है। आइए हम आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां रायपुर की रेती पर राजिम कुंभ का भव्य आयोजन चल रहा है। ये नजारा है पंडालों, कुटियों और शिविरों से बसे छत्तीसगढ़ के रायपुर का। श्रद्धालुओं की अनगिनत आस्था, संतों का आशीर्वाद और कलाकारों के समर्पण का ही परिणाम है राजिम कुंभ, जिसने देश में अपनी पहचान नए धार्मिक और सांस्कृतिक संगम के तौर पर कायम कर ली है। छत्तीसगढ़ प्रशासन ने जिसकी नींव रखी, जिसका उद्देश्य आज लोगों में विलुप्त होते धर्म को फिर से कायम कर लोगों में मानवता का प्रचार करना है। 7 वर्ष पहले इसकी शुरुआत की गई थी। तब से राजिम कुंभ मनाने की ये प्रथा चली आ रही है, जिससे कई सूत्रों में बटे मानव समाज को एक सूत्र में पिरोया जा सके और एक वैष्णव समाज की नींव रखी जा सके। कि जो महाकुंभ हमारे देश में लगते हैं, उज्जैन में लगता है, हरिद्वार में लगता है, नासिक में लगता है और प्रयाग में लगता है। इन कुंभों का इतिहास क्या है, उसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने राजिम में जो महाकुंभ शुरू किया है वो विगत 5-6 वर्ष से शुरू हो रहा है। धार्मिक इतिहास में ये संसार की मानवता जो धर्म के विषय में अंधकार के चमत्कार भ्रमों में भूल रही है, उसको धार्मिक सत्यता बताने के लिए और मानवीय एकात्मता में जोड़ने के लिए और छल कपट छोड़कर ये मानव समाज का व्यवहार चलाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने जो ये प्रारंभ किया है विगत 5-6 वर्ष से, मैं छत्तीसगढ़ शासन को हृदय से आभार और धन्यवाद देता हूँ कि इस कुंभ की ये दिनों पे दिन प्रशंसा बढ़े और ये भारत में और भारत से भिन्न देशों में भी फैल जाए ताकि इसका कीर्तिमान यश बना रहे। राजधानी रायपुर से 45 किलोमीटर दूर सौंडूर, पैरी और महानदी के त्रिवेणी संगम तट पर बसे इस छत्तीसगढ़ की इस नगरी को श्रद्धालु श्राद्ध, तर्पण, पर्व, स्नान, दान आदि धार्मिक कार्यों के लिए उतना ही पवित्र मानते हैं जितना कि अयोध्या और बनारस को मानते हैं। महानगरी राजिम के लिए ऐसा भी कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी की यात्रा तब तक संपूर्ण नहीं होती जब तक यात्री राजिम की यात्रा ना कर ले। इस महानदी के प्रति लोगों में अटूट विश्वास है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव और विष्णु साक्षात रूप में विराजमान रहते हैं, जिन्हें राजीव लोचन और कुलेश्वर महादेव के रूप में जाना जाता है। इस महाकुंभ के शुरू होने के पीछे अपना कोई इतिहास नहीं है, जबकि इसकी शुरुआत धर्म को संसार भर में फैलाने के उद्देश्य से की गई है, जिसे हर व्यक्ति करीब से अपने धर्म को जान सके। राजिम कुंभ को शुरू करने का श्रेय बाबा बालक राम दास जी और छत्तीसगढ़ सरकार को जाता है। यहाँ पर आज से लेकर के 10 तारीख शिवरात्रि तक विश्वनाथ रुद्र महायज्ञ और रुद्राभिषेक का कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ हो रहा है, इसलिए आज यहाँ पे कलश यात्रा है। अभी हम लोग कुलेश्वर महादेव की परिक्रमा करेंगे और जाकर महानदी से जल भर के लाएंगे। उसी जल से भगवान शिव का अभिषेक करके और ये पूरा जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ किया जाएगा। ये प्रदेश की मंगल कामना के लिए और समाज में समरसता लाने के लिए समर्पित यज्ञ है। यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत प्रकार की जाति पाति, धर्म, मजहब, पंथ है,
इसमें बहुत ऊंच पीच की भावना भी होती थी। तो इस यज्ञ के माध्यम से मैंने एक प्रयास प्रारंभ किया कि सबको जोड़कर, कोई जात पात नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छुआछूत नहीं, सबको एक वेदी पे लाते हम सब लोग यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं और पर्यावरण की शुद्धि के लिए, पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से हम जो जूझ रहे हैं, उससे निपटने के लिए हम वातावरण को पवित्र करने के लिए आहुतियां देते हैं, यज्ञ करते हैं। रायपुर की रेती पर बसे राजिम कुंभ में 1 दर्जन से ज्यादा अखाड़ों के अलावा शाही जुलूस, साधु संतों का दरबार, झांकियां, नागा साधुओं और धर्म गुरुओं को देखने का सुनहरा अवसर मिलता है, जो छत्तीसगढ़ में धर्म और संस्कृति का आदान प्रदान का केंद्र बना है। राजिम कुंभ के अवसर पर आए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने संत समागम का उद्घाटन किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने राजिम कुंभ आए श्रद्धालुओं को शुभकामना संदेश भी दिया और आने वाले दिनों में इस मेले को और भी वृहद बनाने को लेकर संकल्प व्यक्त किया। संतों की कृपा होती है और आप ईमानदारी से हमारे यहाँ के लोग मेहनत करते हैं, तो प्रभु ने भी कृपा की कि 9 साल तक छत्तीसगढ़ में कभी अकाल नहीं पड़ा। ये भगवान की कृपा है कि ये सब छत्तीसगढ़ में बेहतर हो रहा है। और ये राजिम कुंभ जिसने एक पहचान देश के अंदर बनाई है, प्रतिष्ठा बनाई है, और प्रतिष्ठा इसलिए है कि जहाँ संत आते हैं, जहाँ हमारे शंकराचार्य जी महाराज जी लोग आते हैं, जहाँ हमारे बड़े महामंडलेश्वर आते हैं, वो जगह अपने आप पुण्य भूमि हो जाता है, उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। और छत्तीसगढ़ को तो इसका सौभाग्य है कि संतों का आशीर्वाद मिलता रहा है और कुंभ के इस आयोजन में सबके आशीर्वाद लगातार मिलता है और छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के बाहर की जनता भी आती है। मैं आज यहाँ सिर्फ इसलिए खड़ा हूँ, मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ में पूरे देश के कोने कोने से संत गण यहाँ मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के मुखिया के नाते मेरा फर्ज है कि मैं उनका जाकर स्वागत करूं, उनके आशीर्वाद लूं, छत्तीसगढ़ के विकास की कामना करूं। तो आज हम सब इसलिए यहाँ हैं कि आप सबके आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के इस विकास में, छत्तीसगढ़ की तरक्की में बना रहे। और हम कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ को माँ कौशल्या, पवन दीवान जी जिस बात को कह रहे थे, ये गौरव है हम सबके लिए। और यहाँ के लोगों का स्वभाव उसी रूप में है। बड़े बड़े संतों का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ को मिला और छत्तीसगढ़ के लोगों का स्वभाव, छत्तीसगढ़ के लोगों का परिश्रम, ईमानदारी और परिश्रम की भावना, वनवासी क्षेत्र में रहने वालों की सरलता और विकास की जो ललक छत्तीसगढ़ में है, इस ललक को और आगे बढ़ाएंगे। और एक बात जो दीवान जी ने कहा कि माँ कौशल्या के नाम को स्थायी छत्तीसगढ़ के इस आयोजन से जुड़ जाए, इस राजिम कुंभ से जुड़ जाए, तो इसी राजिम कुंभ में ही माँ कौशल्या के नाम से जो अलंकरण होगा, इसी कुंभ में ही किया जाएगा। उसके लिए भी नाम करीब तय हो चुके हैं। महाराज शंकराचार्य जी की उपस्थिति में उस आयोजन को भी इस कुंभ में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में चल रहे राजिम कुंभ में दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु इस कुंभ के पवित्र जल में स्नान कर अपने धर्म कर्म को सुधारना चाहते हैं। इस मेले में तमाम श्रद्धालुओं के जत्थे नजर आ रहे हैं। किसी भी आयोजन को सफल बनाने में प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आइए आपको दिखाते हैं इस राजिम कुंभ मेले में सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है। किसी भी आयोजन का प्रमुख हिस्सा होता है इसकी सुरक्षा व्यवस्था, जिसके चलते वहां आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भय न रहे। इस कुंभ मेले में भी प्रशासन ने मेले को सफल बनाने के लिए चुस्त दुरुस्त व्यवस्था कर रखी है। मेलाधिकारी इस कुंभ मेले को विश्व पटल पर ले जाना चाहते हैं। गरियाबंद जिला जो नया जिला है हमारा, उसका ये राजिम कुंभ एक प्रकार से मुकुट की तरह है। हमारे इस जिले की है ना शान है। ये जो राजिम कुंभ है, यह धार्मिक, सांस्कृतिक और नैतिकता और सबसे बड़ी बात समरसता को है ना बढ़ाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसके माध्यम से संस्कृति का विकास हो रहा है। यहाँ के कलाकारों को अपनी कला दिखाने का अवसर है ना मिल रहा है। साधु संत, राजनीतिक व्यक्ति से लेकर आम जनता तक यहाँ सम्मिलित हो रहे हैं। इससे वास्तव में यह जो कुंभ है अपने उद्देश्य को सार्थक है ना कर रहा है।
इस मेले को सफल बनाने के लिए गरियाबंद पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग ने खास व्यवस्था की है। आइए इन्हीं से जानते हैं क्या व्यवस्था है इस मेले की। मेला स्थान है, ये 3 जिलों का संगम है, धमतरी, गरियाबंद और रायपुर। तो 3 जिलों से अलग अलग फोर्स लगाई जाती है और व्यवस्था के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा अतिरिक्त फोर्स भी प्रोवाइड की जाती है। तो इसके लिए हम जगह जगह पर पार्किंग स्थल के लिए ट्रैफिक व्यवस्था लगाते हैं और बैरिकेड्स लगाते हैं, और ताकि वीआईपी एरिया है वहाँ के लिए अलग व्यवस्था लगती है, जो मंदिर स्थल हैं वहाँ के लिए अलग व्यवस्था लगती है, और जो कुंभ का मेन स्थल है वहाँ के लिए अलग व्यवस्था लगती है। इस प्रकार से कुल इस एरिया को विभिन्न सेक्टरों में बांटा जाता है। तो करीब 14 सेक्टर बनाए जाते हैं, तो अलग अलग उसके लिए अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। पूरे मेले को संचालित करने वाले राजिम केंद्रीय समिति के सचिव गिरीश विरसा बताते हैं कि इतने बड़े मेले का कुशल संचालन कैसे किया जाता है। एक बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। इसके लिए शासन के द्वारा सबसे पहले एक केंद्रीय समिति का गठन किया जाता है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता और संस्कृति मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी उसके कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। ये हमारी एक मार्गदर्शक समिति होती है जो नीतिगत रूप से तय करती है कि करना क्या है। इसके पश्चात एक स्थानीय समिति का गठन होता है, जो आयोजन समिति होती है। वो आयोजन की समिति उसको मूर्त रूप प्रदान करती है। मैं उसी मार्गदर्शक समिति से प्राप्त निर्देशों को हम लोग लागू करने के लिए संपूर्ण 4 जिलों का यहाँ संगम पड़ता है, और धमतरी, गरियाबंद, रायपुर 3 तो यहीं से मतलब इस नदी के क्षेत्र में ही पड़ते हैं। महासमुंद यहाँ का निकटतम क्षेत्र होता है, जो यहाँ से जिसको मेला प्रभावित करता है। और इस व्यवस्था को संभालने के लिए 4 तरफ से जिला प्रशासन, मंत्रालय, विभिन्न संचालनालय सभी की बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। 1000 से ज्यादा शासकीय कर्मचारी, अधिकारी। ये राजिम कुंभ मेला जहां एक और लोगों को संस्कारवान बना रहा है, वहीं आर्थिक रूप से लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजिम कुंभ समाचार। अभी के लिए बस इतना ही। राजिम कुंभ की ताजा तरीन खबरों को लेकर हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।